हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा था। आज से हम क्या करेंगे, आपके लिए एक फार्मा सीरीज को भी लेके आए हैं। और फार्मा सीरीज जो है वो बिल्कुल बाइलिंगुअल है। इसमें हम आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। होता क्या है स्टूडेंट्स, कुछ लोग आरआरबी फार्मासिस्ट में हिंदी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करते हैं। जब हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं तो आपके पेपर में आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको जो फार्मेसी के क्वेश्चन हैं वो हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करेंगे। जिससे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि जब आप डी फॉर्म में होते हैं तो कई जगह पे आप हिंदी में पढ़ाई करते हैं। जब आप हिंदी में पढ़ाई करते हैं तो उस जगह पे हो जाता है ऐसा कि आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है। बट हमने क्या किया है, आपको हम दोनों तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, चाहे आपको हिंदी में समझ आए या आपको इंग्लिश में समझ में आए। क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से तो क्या करेंगे, आप उनको बहुत ही इजीली आप वहां पे आंसर को फाइंड कर लेंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एग्जाम में इसी चीज में उलझ जाते हैं कि हमने पढ़ा हिंदी में है या इंग्लिश में पढ़ा है, तो इस चीज में काफी उलझन हो जाती है। कभी कभी हमारे पास टाइम भी कम है, आप जानते हैं। तो टाइम जब कम होता है तो उस सिचुएशन में ऐसी चीज को सोचना कि हिंदी में करें या इंग्लिश में, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होता है। हम आपके सामने जो फार्मा सीरीज स्टार्ट करेंगे वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। एक ही साथ साथ हम आपको दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। और आज जो हमारी पहली क्लास रहने वाली है वो फार्मा सीरीज में टैबलेट की पहली क्लास है। स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक्सप्लेनेशन भी समझना है आपको। मैं पहले भी मैंने आपसे कहा है और मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन जब भी आप करते हैं, आप उसमें 4 ऑप्शन हो, आपका अगर ऑप्शन बी सही है इट्स ओके, बट आपको ध्यान देना है कि ए सी डी उनका क्या मतलब है। साथ साथ में आपको उनको पर भी फोकस करना होता है कि ये किससे रिलेटेड है और किस जगह से रिलेटेड है। अगर आप डाइल्यूएंट का क्वेश्चन कर रहे हैं और ऑप्शन में हो सकता है आपको कहीं पे कोई बाइंडर मिल जाए, कोई आपको एंटीएडहेरेंट मिल जाए, तो आपको वहां पे भी उस पर उतना ही फोकस करना है और साथ साथ में सारी चीजों को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज आपकी जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं आज से फार्मा सीरीज। और आपका ये रहा आपका स्लाइड पे पहला क्वेश्चन, और समझते हैं इसको बहुत अच्छे ढंग से। समझिए, देखिए पहला क्वेश्चन ही मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स प्रिवेंट्स द स्टिकिंग ऑफ टैबलेट मटेरियल टू द डाई बॉल। ओके, अब यहां पे आप हिंदी में भी एक बार पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सिपिएंट टैबलेट सामग्री को डाई की दीवार पर चिपकने से रोकता है? कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट है जो क्या करता है, यहाँ पे टैबलेट को आपके जो डाई बॉल होती है वहां से चिपकने से रोकता है? पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या, ग्लाइडेंट। सेकेंड वन इज अ डिसइंटीग्रेंट, और क्या है आपका एंटीहाइड्रेंट, और लास्ट है आपका बाइंडर। तो स्टूडेंट्स जो आपका इस जगह पे आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एंटी एडहेरेंट। ठीक है, एंटी एडहेरेंट क्या करता है, आपका जो टैबलेट होता है उसको डाइवॉल पर चिपकने से, स्टिक होने से क्या करता है, रोकता है। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। देखिए एंटी एडहेरेंट तो आप समझ गए किसके लिए, कि वो क्या करता है कि आपका जो भी यहाँ पे टैबलेट है उसको प्रिवेंट करता है किससे, डाई वॉल पर स्टिक होने से। बट यहाँ पे आप एक चीज और, ग्लाइडेंट का काम क्या है? ग्लाइडेंट का जो काम होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, इंप्रूव फ्लो। ठीक है, रिड्यूस इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। जब क्या होता है, आप वहां पे जब टैबलेट में जब आप ग्रेनुलेशन डालते हो तो वहां पे जो भी आपका क्या लगता है, फ्लो होता है, उसको क्या करता है, वो वहां पे इंप्रूव करता है। ठीक है, लुब्रिकेंट क्या करता है, लुब्रिकेंट आपका क्या करता है, जो आपका फ्रिक्शन लगता है किसके बीच में, टैबलेट और डाइवॉल के बीच में, उसको क्या करता है यहाँ पे लुब्रिकेंट, उसको रिड्यूस करता है। ओके, तो आपको ये भी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे ही करके हम आपको सारी सारी चीजें आप समझते जाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखिए, Maillard reaction occurs when lactose is used with amine containing drug. What is the result of this? ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, लैक्टोज का उपयोग अमाइन युक्त दवाओं के साथ करने पर मिलार्ड प्रतिक्रिया या मिलार्ड रिएक्शन होती है। इसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम आप पढ़िए, क्या होता है, रैपिड डिसइंटीग्रेशन, टैबलेट का बहुत तेजी से क्या होता है, टूट जाती है। या क्या होता है, डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट। ठीक है, या उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, इंक्रीज हार्डनेस, या बेटर बाइंडिंग। क्या हो जाता है अगर मिलार्ड रिएक्शन आपकी वहां पे, जैसे कि जब आप लैक्टोज यूज करते हो एमीन ड्रग में, वहां पे मिलार्ड रिएक्शन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या हो जाता है, रैपिड डिसइंटीग्रेशन या डिसकलरेशन, या वहां पे हार्डनेस बढ़ जाती है या बाइंडिंग हो जाती है बेटर। तो क्या हो जाता है वहां पे स्टूडेंट, डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट। ठीक है, टैबलेट का जो कलर होता है डिसकलर्ड हो जाती है, मतलब अगर हिंदी में आप इसको देखते हैं तो क्या बोलते हैं, टैबलेट का मलिन कलर हो जाता है। अब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने डी फॉर्म में हिंदी में जब पढ़ा होगा तो वहां पे मलिन कलर वर्ड पढ़ा होगा तो आपको डिसकलरेशन को समझने में पे प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को बिल्कुल आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, क्या हो जाता है, देखिए मिलार्ड की केमिकल रिएक्शन भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। होता क्या है,
आप लैक्टोज यूज कर रहे हो, ठीक है, साथ साथ में अमीन ड्रग भी है, मैग्नीशियम स्टेरेट यूज कर रहे हो, क्या हो जाता है, रिजल्ट ये आता है कि जो भी आपके ड्रग यहाँ पे बनती है उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, आपके ब्राउन स्पॉट। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्राउन स्पॉट कब अकर होता है, कब हमें दिखता है, तो आप वहां पे पता लगा लीजिएगा कि मिलार्ड रिएक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज नोन एज। ठीक है, क्या हुआ, टैबलेट के मुख्य भाग, मेन बॉडी जो आपका टैबलेट है, ठीक है, से ऊपर या नीचे के क्राउन का आंशिक या पूर्ण रूप से अलग होना। आपके पास कोई ये टैबलेट है, ठीक है, इसके ऊपर का पार्ट और या इसके नीचे का पार्ट का क्या हो जाना, सेपरेशन हो जाना, अलग हो जाना, क्या कहलाता है, लेमिनेशन कहलाता है, मोटलिंग कहलाता है, कैपिंग कहलाता है, या क्या कहलाता है, आपका स्टिकिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, तो आपका क्या होता है, जब आपकी टैबलेट होती है उसका ऊपर का और नीचे का पार्ट अलग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैपिंग। ठीक है, आप एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप इसको फिर से रिवाइज करिएगा, आपके जो भी नोट्स हो, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप इस चीज को फिर से रिवाइज करिएगा। लेमिनेशन क्या होता है, मोटलिंग क्या होता है, कैपिंग क्या होता है, स्टिकिंग क्या होता है, जितने भी आपके ये हैं, ऑरेंज पील इफेक्ट क्या होता है, एक बार इनको आप बहुत ही डिटेल में एक बार फिर से पढ़िएगा। आपको कंफ्यूजन यहीं पे होती है। अभी आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या है, कैपिंग है, लेकिन आप इसी के साथ साथ एक चीज को और समझिए, लेमिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूजन होती है हमेशा कहाँ, कैपिंग और लेमिनेशन। आज से आप याद रख लीजिए, कैपिंग में क्या होता है, या तो आपकी टॉप और बॉटम क्राउन क्या हो जाए, यहाँ पे अलग हो जाए। ठीक है, और एक चीज है, अब अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, सेपरेशन इनटू टू आर मोर डिस्टिंक्ट लेयर, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उस जगह पे क्या रहता है, लेमिनेशन हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, मोटलिंग क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अब का कलर, उसको बोलते हैं मोटलिंग। अब आपका आता है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सुगर कोटिंग प्रोसेस व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सब कोटिंग स्टेप। अब यहाँ पे मेन पर्पस सब कोटिंग स्टेप जो होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका देखिए एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं। सुपर कोटिंग प्रक्रिया में सब कोटिंग चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, सब कोटिंग जो प्रक्रिया होती है, जो सब कोटिंग होता है, उसका मेन यहाँ पे क्या उद्देश्य होता है, यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, टू पॉलिश द टैबलेट, ठीक है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, या टू इंक्रीज द बल्क साइज एंड राउंड द एजेस। ठीक है, और क्या होता है, टू इम्पार्ट कलर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका सब कोटिंग होता है, ठीक है, जो आपका इसको सेकंड चरण एक तरीके से बोलते हैं, सेकंड स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके टैबलेट में क्या करता है, टू इंक्रीज द बल्क साइज एंड राउंड द एज। यहाँ पे जो आपका सब कोटिंग का काम होता है वो क्या करता है, इंक्रीज द बल्क साइज। ओके, आप याद रखिएगा, क्या करता है, आपका जो बल्क साइज होता है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे एक जिम्मेदारी भी बनती है, जब मैंने आपको पढ़ाया सब कोटिंग, ठीक है, आप आपको यहाँ पे तुरंत क्या करना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, टैबलेट की कोटिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नोट्स को उसी जगह पे ऊपर ओपन करिए और सारे स्टेप्स एक बार देख जाइए। सीलिंग का क्या मतलब है, सिर्पिंग का क्या मतलब है, पॉलिशिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे आप सारी चीज को तुरंत से रिवाइज कर लीजिए। जैसे ही आप रिवाइज करेंगे आपकी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं अभी आपसे कहता हूँ, आपने जैसे ही एमसीक्यूज देखा, ये आपका 100% क्लियर हो जाएगा। बस ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप नोट्स अपने साथ रखिए, जो भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो भी आपने इससे पहले किसी भी एग्जाम के दौरान आपने बनाए हो, वो आप एकदम लेके बैठिए, जिससे आपको सारी चीजें क्या हो, समझ आए। जैसे ही मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूं, जितनी देर में मैं एमसीक्यूज ऊपर रीड करता हूं, उतनी देर में आपकी जिम्मेदारी बनती है तुरंत अपने नोट्स को उसी जगह ओपन करिए कि कहाँ का है, हाँ वहां पे जाइए, तुरंत उसको देखिए। जब मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूं, उस जगह पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट उतनी देर में क्या करना है, रीड कर लेना है। ओके, ऐसे करना है पढ़ाई, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, सारी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, है आपके लिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, According to IP, what is the disintegration time for a sugar coating tablet? ठीक है, क्या हुआ है, आईपी के अनुसार सुगर कोटेड टैबलेट के विघटन के समय कितना होता है, मतलब डिसइंटीग्रेशन टाइम उसका कितना होता है। नंबर 1 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या 120 मिनट, कितना होता है यहाँ पे आपका जो टाइम होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो होता है आपका 60 मिनट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको शुगर कोटेड का आप जब पढ़ रहे हैं तो शुगर कोटेड के साथ साथ आपको अब सारे टैबलेट का भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे याद होगा, देखिए जो आपका यहाँ पे अनकोटेड टैबलेट होता है उसका कितना रहता है 15 मिनट, आपका जो फिल्म कोटेड है उसका कितना हो जाता है 30 मिनट, और शुगर कोटेड का कितना रहता है आपका 60 मिनट, और आपका जो इंट्रिक कोटेड होता है वो कितना रहता है आपका 120 मिनट। यहां से सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आप यहां पे देखिए,
एक और क्वेश्चन आपके सामने, विच डाइल्यूएंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल। टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल के लिए किस डाइल्यूएंट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, कौन सा होता है? देखिए, लैक्टोज, स्टार्च या डाइवेसिक कैल्शियम या यहाँ पे मैनिटॉल, कौन सा होता है यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो आप देखिए, वो है आपका यहाँ पे डाइवेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। मैंने पहले आपको नहीं बताया था, डाई डीसीपी है आपका डाई कैल्शियम। इसका काम क्या होता है, जब आप इसको क्या करते हो, ऐड कर देते हो किसके साथ? टेट्रासाइक्लिन के साथ, तो ये क्या करता है? इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। जब इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये क्या करता है, इसे इसके एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को भी समझिएगा। क्या नहीं यूज करते हो यहाँ पे? डीसीपी यूज नहीं करते हो, मतलब क्या यहाँ पे डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, किसमें? आपके टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स कैन प्ले द रोल ऑफ अ डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट्स, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट साइमल्टेनियसली। ऐसा कौन सा यहाँ पे कौन सा एक्सिपिएंट है जो एक साथ डाइल्यूएंट का भी, डिसइंटीग्रेंट का भी, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट की एक साथ सारे काम कर सकता है, सारी भूमिका निभाता है? कौन सा होता है वो? आप समझिए, लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज या यूट्राजेट आरएल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहता है स्टूडेंट, वो रहता है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो होता है वो क्या करता है? एक साथ ही डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही था। कौन सा? माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, देखिए, लैक्टोज इज नॉट यूज्ड, लैक्टोज is not used in the formulation of which drug because it causes discoloration। ठीक है, लैक्टोज यूज नहीं करते हैं किसमें, कि क्या करता है वो? एक तरीके से डिस्कलरेशन बोले तो कौन सी रिएक्शन? मिलार्ड रिएक्शन काज करता है। कौन सी? मिलार्ड रिएक्शन। आप देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है मिलार्ड रिएक्शन, घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। डिस्कलेशन, वहीं आपको बताया था कि अगर आप लैक्टोज यूज करोगे, एमीन ड्रग होगी, तो क्या हो जाएगा? उसके साथ डिस्कलेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। लैक्टोज का उपयोग किस दवा के निर्माण में नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? डिस्कलरेशन का कारण बनता है। डिस्कलरेशन होता है कौन सी ड्रग? नंबर 1 पायरिजिनामाइड, आइबुप्रोफेन या सल्फासिटामाइड या आइसोनियाजेड। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका आइसोनियाजेड। आइसोनियाजेड होती है एमीन ड्रग रहती है, वो क्या करती है? लैक्टोज के साथ रिएक्ट करके क्या करती है? मिलार्ड रिएक्शन करती है। तो क्या हो जाता है वहां पे? कौन सा? ब्राउन पिगमेंटेशन आ जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है इसके साथ। और साथ साथ में देखिए एक और कौन सी आपकी ड्रग है? बैक्लोफेन। अगर बैक्लोफेन के साथ भी आप लैक्टोज को ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ब्राउन पिगमेंटेशन उस पे आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच स्वीटनिंग एजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन च्यूबेबल टैबलेट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नंबर 1 सुक्रोज, साइक्लामेट, डाइपैक, मैनिटॉल। ठीक है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो मैनिटॉल है। और मैनिटॉल क्यों यूज करते हैं? क्या करता है मैनिटॉल च्यूबेबल टैबलेट में? तो देखिए नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूछ दिया जाता है, इट एक्सिबिट अ नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, मैनिटॉल क्या काज करता है? नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इस जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Which is the most suitable diluent of the formulation of a vaginal tablet? vaginal tablet के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त डाइल्यूएंट कौन सा है? कौन सा है? टाल्क है या सुक्रोज है या लैक्टोज है या स्टार्च है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है? जो लैक्टोज होता है आपका वो किस में यूज होता है? आपके वेजाइनल टैबलेट में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, which of the following is not used primarily as a diluent। ठीक है, कौन सा यहाँ पे किसकी तरह यूज नहीं होता है? डाइल्यूएंट की तरह यूज नहीं होता। नंबर 1 क्या है आपका? स्प्रेडाइड लैक्टोज, मैग्नीशियम स्टीयरेट या एबिसेल या डाइपैक। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ही देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मैग्नीशियम स्टीयरेट जो है वो यहाँ पे किसकी तरह यूज नहीं होता है? डाइल्यूएंट की तरह नहीं यूज होता है। जो आपका मैग्नीशियम स्टीयरेट होता है स्टूडेंट्स, वो आपका किसकी तरह यूज होता है? वो आपका एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। किसकी तरह? एज अ लुब्रिकेंट की तरह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे किस तरीके से यूज होता है? लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, लुडिप्रेस इज अ co-processed excipient composed of which ingredients? लुडिप्रेस एक
को प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट है जो किन घटकों से मिलकर बना होता है या किन से मिलकर बना होता है? नंबर एक आप पढ़िए, डेक्सट्रोज या कोलिडोन 30, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, कोलिडोन 30 या कोलिडोन सीएल, और नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है? डेक्सट्रोज प्लस कोलिडोन 30 या कोलिडोन सीएल। तो स्टूडेंट्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे लुडिप्रेस आपका जो मिलकर बना होता है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किससे? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको क्लियर करके बता देता हूं, किससे मिलकर बना होता है यहाँ पे? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, कोलिडोन 30 और कोलिडोन सीएल से मिलकर यहाँ पे बना होता है, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है। क्या इसको बोलते हैं? लुडिप्रेस। जब डाइलुएंट और बाइंडर क्या होता है आपका? कोलिडोन 30, और डिसइंटीग्रेंट आपका यहाँ पे क्या होता है? कोलिडोन सीएल। ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? लुडिप्रेस बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखिए मिलार्ड रिएक्शन का फिर से एक क्वेश्चन आया है, और मिलार्ड रिएक्शन को इस बार समझते हैं। मिलार्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू विच कंपोनेंट्स ऑफ द टैबलेट? मिलार्ड रिएक्शन टैबलेट के किस घटक से संबंधित है? अब आपने मिलार्ड रिएक्शन कहां पढ़ी थी? बाइंडर में पढ़ी थी, डाइल्यूएंट में पढ़ी थी, डिसइंटीग्रेंट में पढ़ी थी, कहां पे पढ़ी थी आपने? ग्लाइडेंट में पढ़ी थी, लुब्रिकेंट पढ़ी कहां पे थी? तो ये भी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बाइंडर में पढ़ी थी या डिसइंटीग्रेंट में या डाइल्यूएंट या ग्लाइडेंट में? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलार्ड रिएक्शन किससे रिलेटेड है? आपके डाइल्यूएंट या किससे? तो किससे रिलेटेड थी? आपके लैक्टोज से रिलेटेड थी। और लैक्टोज आपका क्या है यहाँ पे? आप जान गए थे लैक्टोज आपका किसकी तरह काम करता है यहाँ पे? एज अ डाइल्यूएंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपका किससे रिलेटेड थी मिलार्ड रिएक्शन? यहाँ पे आपकी डाइल्यूएंट से रिलेटेड है। ये बात आप याद रखिएगा। कैसे आपको ब्राउन कलर मिलता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। कोई नहीं स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने आज टैबलेट के एक्सप्लेन किए। इसके आगे भी मैं आपके कुछ अभी टैबलेट के क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, बट ऐसे ही आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए। जिनको इंग्लिश में अच्छा लग रहा है वो इंग्लिश में पढ़िए, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हमने आपको दोनों चीज़ों को एक साथ साथ में किया है, क्योंकि आपको सारी चीज़ समझ आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए और आंसर आप इसका निकाल सकें। आपको आगे आने वाली सारी क्लासें फार्माकोलॉजी वगैरह जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हाई टॉपिक हैं आरआरबी फार्मासिस्ट में, आपको हम सारे पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। और साथ साथ में हम आपका नॉन फार्मा भी क्लियर करवा देंगे। आपके जब तक आपका एग्जाम होगा, आपका मार्च में एग्जाम है, तब तक हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। स्टूडेंट्स आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और आप जब जुड़े रहेंगे आपको चीज़ें सारी समझ में आती रहेंगी, तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।